हेलो मेरे लॉलीपॉप, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा करके अपना अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो हम लोग चैप्टर 5 को शुरू करने वाले हैं, जो कि आपका चैप्टर 5 में जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल, है ना। चैप्टर 5 जो है प्यारे बच्चों, आपका चैप्टर 5 आपका जो है ये है वर्ग। चैप्टर का नाम है वर्ग और वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल। इस चैप्टर के अंतर्गत कुल मिलाकर के यहाँ पर 5.1 में जितने भी सवाल है, कुल मिलाकर के जितने भी सवाल है 5.1 में, प्रश्नावली 5.1 में, आज की इस वीडियो में सारे को एकदम बेहतरीन तरीके से मोदी जी के स्टाइल में खटाखट हम लोग बनाते जाएंगे। आपको धैर्यपूर्वक इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और अपना कंसेप्ट क्लियर करके जाना है, ठीक है। एक एक चीज़ आपको सीख करके जाना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों, इसमें जो चैप्टर है आपको वर्ग और वर्गमूल। वर्ग का अंग्रेजी होता है स्क्वायर और वर्गमूल का अंग्रेजी होता है स्क्वायर रूट। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, जो कि आपका कक्षा 8वीं का सबसे मज़ेदार चैप्टर अगर कहा जाए तो वर्ग और वर्गमूल ही है, ठीक है ना। इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा मन लगता है। हाँ, आपको शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत होगा सीखने में, समझने में। जब आप धैर्यपूर्वक वीडियो को देख लेंगे, समझ जाएंगे, आपका जितना भी प्रश्नावली इसमें आने वाला है वर्ग और वर्गमूल में, आप अपने से बहुत हद तक सवाल को अपने से बना लेंगे। कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप सभी को पता है कि जब भी वीडियो स्टार्ट किया जाता है कोई भी चैप्टर का, कोई भी प्रश्नावली का, तो मेरे द्वारा सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट आपको दिया जाता है ना। बेसिक कंसेप्ट आपको साथ में दिया जाता है। उसके बाद चैप्टर को शुरुआत करते हैं। जहाँ जहाँ जो फार्मूला का ज़रूरत महसूस होता है, आपको फार्मूला भी नोट करा दिया जाता है। तो अभी जो है हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। लेकिन मेरे बच्चों, सबसे पहले आपका जो नैतिक जिम्मेवारी है, जो आपका काम है, वो कर देना है। काम आपका क्या है? जब इस वीडियो को क्लिक किए हैं तो सबसे पहले इसको क्या करिए, अपने दोस्तों में शेयर कर, अपने मित्र में शेयर कर दीजिए। हर जगह, हर प्लेटफॉर्म में, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो भी प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आप हर जगह इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है। दूसरी बात, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यार, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। सबसे बड़ी दुविधा वाली बात यही हो जाता है मेरे लिए कि आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हैं। वीडियो तो बहुत लोग देख रहे हैं, मैं देखता हूँ, आप लोग वीडियो देखते हैं और बहुत कुछ सीख के जाते हैं, लेकिन लाइक भी नहीं करते हैं। यार, लाइक करने में 2 से 3 सेकंड लगता है ना। तो इसके बाद आप भविष्य के लिए आप हमसे जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी आपका अपडेट आएगा या फिर जो भी चैप्टर का वीडियो बनाया जाएगा तो उसको अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहले जाएगा। साथ ही साथ आप मुझे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में फॉलो ज़रूर कर लें, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया और व्हाट्सएप चैनल हो गया। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर बाबू मेरे फॉलो मुझे ज़रूर कर लो, है ना। आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। साथ ही साथ यदि आप अपना प्रिय गुरुजी का PDF नोट्स, पूरा कक्षा 8 का PDF नोट्स हाथ का लिखा हुआ, एक्सरसाइज वाइज, है ना, प्रश्नावली वाइज आपको चाहिए, तो आप अपने प्यारे गुरुजी का नंबर 7988997348, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप बोलेंगे कि सर मुझे कक्षा 8 का पूरे गणित का PDF नोट्स दीजिए, तो आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करेंगे अब चैप्टर को। चैप्टर में देखते हैं आपको क्या क्या काम आने वाला है। सबसे पहले तो आप जान जाइए कि वर्ग क्या होता है और वर्गमूल क्या होता है ना। जो आपको काम देने वाला है अभी चैप्टर में, वर्ग यानी कि इसको बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है। और आगे है आपका वर्गमूल, है ना। वर्ग से ही रिलेटेड है वर्गमूल। इस चैप्टर में आपको आगे काम देगा वर्गमूल। इसको बोलते हैं स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट, ये इसका अंग्रेजी नाम होता है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले वर्ग का परिभाषा जान लो। वर्ग होता क्या है? इसमें अगर यदि हम कहें कि किसी संख्या को आपस में गुणा, है ना, आपस में गुणा करने पर प्राप्त संख्या को उस संख्या का वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर इसका परिभाषा समझ गए कि किसी संख्या, मतलब कोई भी संख्या है, उसी का आपस में गुणा करने पर प्राप्त जो संख्या होता है उसको वर्ग कहते हैं। जैसे मान लो कि कहेंगे कि 9 का वर्ग क्या होगा, 9 का वर्ग क्या होगा, 9 का वर्ग, है ना। तो
तो 9 का वर्ग हिंदी में लिखे, अगर गणित की भाषा में लिखना पड़े तो कैसा लिखेंगे, 9 स्क्वायर, 9 पर पावर के रूप में 2 देंगे तो ये वर्ग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, है ना। पावर के रूप में यानी कि घात के रूप में कितना, 2, किसी भी संख्या में घात के रूप में 2 रहेगा ऊपर में, कहने का मतलब उस संख्या का वर्ग निकालने के लिए कहा गया, यानी कि 9 का वर्ग। तो आपको परिभाषा आपको ये क्या बताए, किसी संख्या, जो संख्या का वर्ग निकालना है, किसी संख्या को आपस में गुणा करने पर, यानी कि 9 को आपस में गुणा करेंगे, 9 को 9 से ही गुणा करेंगे, 9 को 9 से, मतलब ये जो 9 आपको दिख रहा है इसी को 2 बार गुणा कर देंगे, तो इससे जो गुणा करने पर जो संख्या आपको प्राप्त होगा, कितना प्राप्त हुआ, 9 नाम 81, ये जो संख्या आपको प्राप्त हुआ यही इसका क्या होगा, वर्ग होगा, किसका, तो 9 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह आपको अगर कहेगा कि बताओ बाबू 15 का वर्ग क्या होगा, 15 का वर्ग, तो आप क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, 15 गुना 15 2 बार करेंगे, 15 गुना 15 2 बार करेंगे, तो इसको जब दोनों को गुना करेंगे तो ये होगा 225। लेकिन आपके सहूलियत के लिए, आपकी सुविधा के लिए मैं आपको एक बताना चाहूँगा, हिंट देना चाहूँगा कि 1 से लेकर के 1 से 1 to 20, यहाँ से 1 से लेकर के 20 तक का वर्ग और वर्गमूल आप एकदम कंठस्थ कर लीजिए, वर्ग और वर्गमूल, वर्गमूल ये एकदम रट लेना है आपको। यहाँ 1 से लेकर के 20 तक आपको बहुत काम आने वाली है। आप चाहे किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, आगे चल करके आप 9th में जाइएगा, आप 10th में जाइएगा, खास करके 10th में आपको बहुत ज़रूरी पड़ेगा, 11th में जाइएगा, 12th में जाइएगा, आप जहाँ भी स्टडी कीजिएगा आपको ये चीज़ आपको हमेशा काम देगा। तो प्यारे बच्चों इसको ज़रूर ही याद कर लेना, है ना, इसको याद कर लेना, अच्छे से रट जाना, एकदम फिंगर में होना चाहिए। अगर आपको पूछ देगा कि 14 का वर्ग बताओ तो आप तुरंत बता सके कि 14 का वर्ग 196 होता है। 16 का वर्ग बताओ तो आप तुरंत बोल सकेंगे 16 का वर्ग 200 गुरुजी 256 होता है। ठीक है, उसी तरह जब आपसे पूछ दे 19 का वर्ग बताओ तो 19 का वर्ग कितना होगा, 361 होता है। तुरंत एकदम जैसे बोले उधर से तो इधर से आपका मुंह से आवाज़ निकल जाना चाहिए, इतना होता है। लेकिन अब कहेंगे गुरुजी 20 तक ही क्यों याद करेंगे, क्योंकि 20 तक आपका जो एक तरह से समझिए कि कॉमन है, इतना बेसिक होना चाहिए आपके पास। 20 से ज़्यादा अगर यदि आप याद करना चाहें 30 तक, 40 तक, 50 तक, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना तक इसको याद करके अपने अंदर रख सकते हैं, है ना, अपने अंदर सजा करके संजो करके रख सकते हैं। लेकिन इतना तो सबको करना ही चाहिए, इतना रिकमेंड करेंगे। और इसके बाद याद जब नहीं कर पाइएगा तो कैसे निकालना था, इसी तरह से गुना करके 2 बार किसी संख्या को आपस में गुना कर देंगे तो हमारा वर्ग निकल जाएगा। ठीक है, अब चलो वर्गमूल क्या होता है। जैसे आपको एग्जाम्पल के लिए कह देगा कि वर्गमूल बताइए किसका, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि 4 का वर्गमूल कहेगा, 4 का वर्गमूल बताइए। तो 4 का वर्गमूल इसका मतलब ये होता है कि रूट के अंदर में 4 है ना। 4 का वर्गमूल को ऐसे ही डिनोट करेंगे कि रूट के अंदर 4 के ऊपर क्या लग जाएगा और रूट लग जाएगा। और अगर ये 4 का वर्ग कहता है तो 4 के ऊपर में स्क्वायर यानी कि घात के रूप में 2 लगता है। वर्गमूल बोला है आपसे तो 4 के ऊपर में कितना लग जाएगा, क्या लग जाएगा, रूट लग जाता, वर्गमूल निकल जाएगा। तो इसका क्या होता है, अंदर में देखो इसको 4 को तोड़ते हैं, 4 को ऐसे 2 संख्या में तोड़ेंगे जो कि जोड़ा लग जाए, 2 संख्या में तोड़ेंगे जो कि जिसका कि जोड़ा लग जाए। जैसे 4 को किस में तोड़ सकते हैं, 2 गुणा 2 के रूप में तोड़ सकते हैं। इसका क्या हुआ, जोड़ा लग गया है, जोड़ा लग गया। जब जोड़ा लग जाता है तो किसी एक संख्या को बाहर करेंगे, वही इसका वर्गमूल हो जाएगा, वही इसका आंसर हो जाता है। समझ रहे हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब उसी तरह एक और एग्जांपल ले लो। मान लो कि आपको कहेगा कि विद्यार्थी बताओ कि 36 का वर्गमूल क्या होगा, 36 का वर्गमूल बताओ। तो इसको कैसे डिनोट करोगे, इसका मतलब आपको क्या पूछा है, अंडर रूट 36 का मान बताओ, अंडर रूट 36 का मान बताओ। तो आप तुरंत से इसको क्या करेंगे, 2 जोड़े में इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो यानी कि इसको ऐसा संख्या 2 ठो सोचना है, 2 संख्या ऐसा सोचना है जो कि गुना करने पर 36 हो जाए और संख्या सेम होना चाहिए, 6 गुना 6 है तो 6 गुना 6 लिखेंगे 36। ऐसा नहीं कि 9 गुना 4 कर देंगे, 9 चौका भी 36 होता है, 12 गुना 3 कर देंगे, 12 तिया भी 36 होता है। ऐसा नहीं करना है, आपको सेम संख्या जोड़ा लगा करके गुना के रूप में लिखना है और जो आंसर आएगा ये आपका आ गया 6, इसका वर्गमूल हो। लेकिन प्यारे बच्चों आप याद रखेंगे 1 से लेकर के कहाँ तक, 1 से लेकर के 20 तक का
वर्ग जब याद करेंगे तो आपको वर्गमूल भी याद हो जाएगा। ठीक है, वर्गमूल भी याद हो जाएगा। कैसे वर्गमूल याद हो जाएगा? देखो यहाँ पर जैसे मान लो 1 का वर्ग यानी कि 1 पर घात 2, तो 1 का वर्ग कितना होता है? 1 होता है। 2 का वर्ग करेंगे यानी कि क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 बराबर कितना? 4 होगा ना। तो इसी तरह से 3 का वर्ग करेंगे तो 3 गुना 3 कितना हो जाएगा? 3 गुना 3 हो जाएगा 9। देखो ये वर्ग निकला इतना, अब इसी में वर्गमूल कहेगा, वर्गमूल। तो 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? तो सीधा आपको बोल देना है 2 होगा। 9 का वर्गमूल कितना होगा? तो सीधा बोल देना है आपको कि 3 होगा, है ना। नीचे जो संख्या दिख रहा है, जो संख्या आपको ये सब दिख रहा है, यही 9 का वर्गमूल हो जाएगा। ठीक है ना। जो वर्ग जिसका होता है वो उल्टा होता है वर्गमूल में। ठीक है, अगर 9 पूछा जाएगा तो उसका वर्गमूल 3 हो जाएगा। यहीं पर अगर 9 का वर्ग कहेगा तो आपको 9 का स्क्वायर करके दिखाना है, जो कि 81 होता है। चलो अब चैप्टर में आ जाते हैं। इतना तो बेसिक चीज़ आपको समझा दिए हैं। अब चैप्टर को जब बनाएंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। ठीक है ना। चलो बाबू, यहाँ पर गौर करो। सवाल नंबर 1 में देखो क्या पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों का इकाई अंक क्या है? इकाई अंक का बात किया जा रहा है बाबू। ठीक है ना, इकाई अंक का बात किया जा रहा है। तो इकाई अंक देखो क्या है कि इसमें सवाल टोटल मिलाकर के आपको 10 दिया हुआ है। ठीक है, 1 नंबर में 10 ठो सवाल आपको दिया हुआ है और प्रत्येक का वर्ग करने के बाद इकाई अंक क्या होगा वो निकाल करके आपको दिखाना है। देखो यहाँ पर अलग से मैं समझा रहा हूँ। जैसे कि पहला नंबर में आपको सवाल दिख रहा है, कि 81 का वर्ग करेंगे तो इसका इकाई अंक क्या होगा बताइए। तो सीधा सा आपको इसमें क्या करना होगा? 81 गुना 81 करना होगा। 81 गुना 81 करना होगा प्यारे बच्चों। 81 गुना 81 करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे जितना आपका यहाँ पर आएगा वो वहाँ से पता चल जाएगा कि कितना आ रहा है। 81 गुना 81 जब आप करिएगा देखते हैं कितना आ जाता है। ये आ जाता है 6561, 6561। ये इतना इसका वर्ग करने पर आपका इतना ये संख्या प्राप्त हुआ। ठीक है, और आपको पूछा है इकाई अंक, तो इसका इकाई अंक कितना होगा? इकाई अंक देखो कितना आ जा रहा, मतलब शुरुआत में ये शुरू वाले को कहते हैं इकाई अंक, तो ये 1 आ जाएगा। यही इस सवाल का आंसर होगा। लेकिन इतना आपको नहीं करना है, इतना लेंदी। ये तो आपको समझाने के लिए बता दिए। ऐसे भी आप बना सकते हैं जो कि बेसिक तरीका है, लेकिन आपको ऐसे नहीं करना है। आपको देखना है कि 81 का वर्ग का इकाई अंक पूछा है, तो 81 में इकाई अंक क्या है? 1 है। तो 1 का वर्ग कर देना हम लोग को। 1 का वर्ग करेंगे सीधा 1 होगा। तो इकाई अंक हम लोग का इकाई अंक यही हो जाएगा 1 का आंसर। इतना आपको करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। तो इकाई अंक आपका इसका हो जाएगा क्या? 1 हो जाएगा। ऐसे करके आंसर लिख देंगे। तो चलो हम लोग बना लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो सवाल है बाबू मेरे, इसको देखो। सवाल है 81 का इकाई अंक लिखेंगे। 81 के वर्ग का इकाई अंक, वर्ग का इकाई अंक क्या होगा? सीधा आपको क्या कर देना है? सीधा आपको इसका आंसर लिख दीजिए। ठीक है, आपको तो अभी हम समझा दिए हैं। सीधा इसको आंसर लिख देना है 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। अब चलो दूसरा नंबर सवाल में देख लेते हैं। दूसरा नंबर में क्या है? दूसरा नंबर में है 272 के वर्ग का इकाई अंक कितना होगा बाबू मेरे? 272 में देखो 272 कहा है, तो 272 में इकाई अंक क्या है? 2 है। तो इस 2 का वर्ग करो। 2 का वर्ग कितना होता है? तो 4 होता है। अंतिम में कितना आएगा? तो 4 आएगा। तो इकाई अंक कितना होगा? आंसर हो जाएगा आपका 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 4। कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। तीसरा बहुत ही आसान है 1 नंबर का सवाल। अब आप सारा सवाल बना लीजिएगा, है ना। कोई दिक्कत आपको भी नहीं होने वाला है। तो अगला है 3 नंबर में 799। हाँ, 799 का इकाई अंक क्या होगा? तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 99 में 9 है। 99 में क्या है? 9 है। अंतिम में 799 में
अंतिम में क्या है 9 है, तो 9 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 9 नाम 81 होता है, 9 का वर्ग होता है 81, इसीलिए बोले आपको कि याद कर लो 1 से 20 तक कम से कम। तो 81 अंतिम में कितना आया, 1 आया, तो यहाँ पर कर देना है 1 आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा नंबर देख लो, चौथा नंबर में 3853 3853 का इकाई अंक क्या है। 53 यानी कि 3 है, 3 का जब वर्ग होगा, स्क्वायर होगा तो क्या होगा, अंतिम आएगा 9। ठीक है, अब चलो जी पाँचवा नंबर में देखो। पाँचवा नंबर में आपसे कहा है कि पाँचवा नंबर में 1234 1000 यानी कि 1234 है। 1234 का इकाई अंक देखो क्या होगा। 4 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16। 16 में कैसे लिखा जाता है, 16 को 1 और 6, इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो 6 होगा। छठा नंबर में देखो क्या है। छठा में आपको 26,387 का इकाई अंक बताने के लिए कहा है, तो क्या होगा गुरुजी बताइए। तो 7 है अंतिम में बाबू मेरे, तो 7 का जब वर्ग करेंगे, देखो 7 है अंतिम में कितना है, 7 है, तो 7 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है, 7 गुना 7, तो 7 7 49 हो जाएगा। तो अंतिम में कितना है आपका इकाई अंक, कितना आ गया, 9 आ गया, यही आपका आंसर होगा इसका। तो आंसर हो गया 9। समझ रहे हो, चलो जी सातवां नंबर। सातवां नंबर में आपको कहा है 52,698 52,698। ठीक है, तो इसका वो इकाई अंक निकालना है, इसका भी कोई दिक्कत नहीं। 8 का वर्ग कर दो, अंतिम में कितना है, 8 है, अंतिम में कितना है, 8 है, तो 8 का जब वर्ग करेंगे तो 8 8 64, तो 64 में अंतिम में 4 है, तो 4 हो जाएगा आंसर। और 8वां नंबर में 1 2 3। 8वें नंबर का सवाल देखो क्या है, 99,880 99,880 का इकाई अंक क्या होगा गुरुजी बताइए। तो अंतिम में देखो बाबू मेरे 0 है, तो 0 का वर्ग हमेशा 0 ही होता है, तो इसका इकाई अंक भी क्या होगा, 0 होगा। 9 नंबर में 12,796 है, 12,796, इसका भी क्या निकालना, हम लोग को इकाई अंक निकाल करके दिखाना है। तो अंतिम में देखो कितना है, 6 है, तो 6 है तो क्या हो जाएगा आपका, अंतिम में 6 का वर्ग करेंगे, 6 6 का 36, जो कि अंतिम में आता है 6, ये इसका इकाई अंक हो जाएगा। ठीक है, आखिरी सवाल 10 नंबर देखो 55,555, 5 बार 5 है, इसका क्या निकालना, हम लोग को इकाई अंक निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू, जब भी 5 का वर्ग करेंगे तो 5 पचे 25, अंतिम में 5 ही आता है, इकाई अंक कितना होता है, 5 ही होता है। ये इन सारा सवाल का आंसर हम लोग आराम से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ, तुरंत एकदम बताए ना आपको कि मोदी जी के स्टाइल में खटाखट आप लोग निकालते चले जाइएगा, यदि आप समझ जाते हैं तो ठीक है। तो आगे चलो दूसरा नंबर का सवाल देख लेते हैं। दूसरा नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा कि दूसरा नंबर का सवाल आपसे क्या कहा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। चलो ठीक है, नंबरिंग कर ली। अब देखो दूसरा नंबर का सवाल में आपको बाबू मेरे इसमें कहा है कि निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। इसका कारण दीजिए क्यों नहीं है। जितना भी आपको दिख रहा है, एक नंबर में 1057, 2 नंबर में है 23,453, इसी तरह से आपको कुल मिलाकर के 8 सवाल दिया है। ये सभी कहा है कि वर्ग पूर्ण वर्ग नहीं है, मतलब किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है, ये नहीं है तो क्यों नहीं है वो बताइए बाबू रे। देखो यहाँ पर समझो, पूर्ण वर्ग होने के लिए क्या, पूर्ण वर्ग होने के लिए
के लिए इकाई अंक कितना होना चाहिए? इकाई अंक जो है हमेशा किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग, किसी भी संख्या का जब वर्ग करेंगे तो इकाई अंक जो है उसका 2, 3, 7 या 8 ये नहीं होगा। इकाई अंक कभी होगा नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? यहाँ पर देखो, प्रैक्टिकली समझो, प्रैक्टिकल करके समझाते हैं तुम लोग को। जैसे 1 का जब वर्ग करेंगे बाबू, 1 का वर्ग करेंगे, इसका वर्ग होता है 1। 2 का वर्ग करेंगे, इसका वर्ग होता है 4। 3 का वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग होता है 9। 4 का वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग होता है 16। 5 का वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग होता है 25। ठीक है। उसी तरह से 6 का वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग होता है 36। और आपको यदि 7 का वर्ग करेंगे तो ये होता है 49। और 8 का वर्ग करेंगे ये होता है आपको कितना? ये होता है 64। और 9 का वर्ग किए तो ये 81। 10 का वर्ग किए ये हो गया 100। ठीक है। तो बाबू मेरे देखो, इसमें इकाई के स्थान पर क्या क्या आता है? इकाई के स्थान पर 1 आता है। इकाई के स्थान पर इकाई अंक क्या क्या आ रहा है? पहला तो 1 आया है किसी भी संख्या, तो यहाँ पर उसके बाद क्या आ जाएगा? 3 कहीं नहीं, दूसरा है 4। ठीक है। 4 के बाद यहाँ 9 है, 6 है, 5। इसको 4 के बाद 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे। 7 नहीं है, 8 नहीं है, सीधा 9 है। कितना है? सीधा 9 है। और 0 है। तो किसी भी संख्या के इकाई अंक 0 तो होगा अंत में। देखो ये डबल 0 के साथ होगा, इसका कंसेप्ट अलग है, इसको बताएंगे। तो इकाई अंक जब भी वर्ग करेंगे तो उसका इकाई अंक हमेशा कितना आना चाहिए? इस रूप में आना चाहिए। या तो 1 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 9 आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए। 0 आएगा तो 2 बार 0 लगातार आना चाहिए, लगातार 2 0 साथ में आना चाहिए। यानी तो 4 0 आना चाहिए, 6 0 आना चाहिए, मतलब जोड़ा लग के 0 आना चाहिए, तभी वो पूर्ण वर्ग होगा। मतलब ये सब चीज़ अंक आ गया अगर यदि इकाई के स्थान पर, तो वो क्या होगा? पूर्ण वर्ग होगा। पूर्ण वर्ग होगा मतलब कोई संख्या का वर्ग होगा। यदि इकाई के स्थान पर किसी संख्या में लिखा हुआ ये सभी अंक, 2 लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ, 7 लिखा हुआ, 8 लिखा हुआ, तो ये आएगा। यहाँ देखो कहीं पर आया है क्या? कहीं पर आया है। आप यहाँ 9 तक कर लिए तो कहीं पर आया है आपका इकाई अंक इतना? तो नहीं आया है। तो इसका मतलब अगर इकाई अंक इतना रहेगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखो हम 9 तक 10 तक ही इसीलिए निकाले कि जब भी कोई संख्या आपका संख्या का वर्ग निकालिएगा तो इन्हीं सब संख्या से मिलकर के वो संख्या बना रहता है। तो इकाई के स्थान पर यही सब हो सकता है ना? कोई भी संख्या का इकाई, जैसे 25 मान लो, तो 25 के अंत में आपको यही होगा, कितना होगा? 5 होगा, इतना ही होगा, है ना? तो आप इसको घबराना नहीं। आपको 1 मिनट, थोड़ा सा लाइट चल गया तो डिम हो गया है, 1 सेकंड भाई। हाँ, चलो जी। तो यही सब आपका होगा। तो इसी की मदद से अभी हम लोग का चैप्टर बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपको नोट लिखवा देते हैं एक। नोट लिखेंगे किसी संख्या के वर्ग करने पर, किसी संख्या के वर्ग करने पर संख्या के किसी संख्या का आपका जो ये लिखेंगे इकाई स्थान पर, किसी संख्या के स्थान पर यदि कितना 2, 3, 7 या 8 होगा तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी।
तो पूर्ण वर्ग संख्या कब कब होगी? जब इकाई स्थान पर 1 आ जाए, आपका 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए और 0 आ जाए, ये सब रहेगा तभी पूर्ण वर्ग होगा, अन्यथा ये सब रहेगा तो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। स्पष्ट है? अभी तुरंत एक एक करके खटाखट हम लोग आंसर निकालते चलेंगे, ठीक है। तो अब चलो यहाँ पर आ जाते हैं सवाल में। 2 का 1 नंबर में देखते हैं आपका सवाल क्या कहा गया। 2 का 1 नंबर में, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखो 2 का 1 नंबर में सवाल क्या है कि 1057 पूर्ण वर्ग है कि नहीं है? नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो स्पष्ट कर दिया, सवाल में ही बोल दिया कि ये स्पष्ट पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है, इसका रीज़न दीजिए। तो लिखेंगे 1057 पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि इकाई अंक बराबर कितना है? 7 है। बस इतना आपको बना करके भाषा में आपको लिख देना। इसी तरह से दूसरा नंबर में लिखेंगे। दूसरा नंबर में आपको क्या है? 23,453। 23,400। अरे भाई, हाँ ठीक, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी। तो 23,453 यही है, हाँ यही है, 453 पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है बाबू? क्योंकि इकाई अंक क्या है? इकाई अंक देखो तो 3 है। 3 तो होता है किसी का संख्या का वर्ग करने पर, नहीं होता है। इकाई अंक बराबर 3 है, अंत में कितना है? 3 है, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इतना लिख दीजिएगा, आपका एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा, ठीक। इसके बाद चलो बाबू देखो, अगला है तीसरा नंबर 7,928। 7,928 पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इकाई अंक कितना है? 8 है। उसी तरह चौथा नंबर बन जाएगा। इसमें चौथा नंबर में आपको सवाल दिया है 2 का 4 नंबर में कि अरे वाह, यहाँ पर दिया हुआ है 5 बार, आपको 4 बार 2 दिया हुआ है ना। तो ये संख्या जो है इस तरह से 2 2 2, ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है? तो वो रीज़न बताना हम लोग को। क्योंकि इकाई अंक कितना है बाबू मेरे? इकाई अंक है 2 है। समझ रहे हो? चलो ये तो हो गया। अब बच गया 4 सवाल और, अगला पेज ले लेते हैं। अगला पेज देख लेते हैं क्या है इसमें। अगला पेज में आपको दिया है 5 नंबर में आपको 64 पर 3 जीरो है। 64 पर 3 जीरो, तो ये क्या पूर्ण वर्ग है? नहीं है। क्यों नहीं है? देखो जीरो तो है, जीरो अंतिम में आएगा तो वो पूर्ण वर्ग होगा, लेकिन आपको क्या बताए, जोड़ा के साथ आना चाहिए। या तो 2 बार जीरो आना चाहिए, या 4 बार जीरो आना चाहिए, या 6 बार, या 8 बार। तो यहाँ पर कितना बार जीरो है? यहाँ पर क्या है? 3 बार। तो यहाँ पर लिखेंगे 64,000 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है,
क्यों नहीं है वो रीजन देना है। क्योंकि इकाई अंक 0 0 जोड़ा में नहीं है। जोड़ा समझ रहे हो तुम लोग? हाँ, जोड़ा में नहीं है। पेयर, जोड़ा मतलब होता है पेयर, है ना? नहीं, अंग्रेजी में बोलते हैं पेयर। इसके बाद छठा नंबर में देखो क्या कहा है आपसे। छठा नंबर में बाबू मेरे इसमें कहा है कि 89,722 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसका भी रीजन दीजिए। बहुत आसान, हम लोग तुरंत निकाल देते हैं। 89,722 पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों नहीं है बाबू? क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है? 2 है। 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि इकाई अंक ये इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। अब चलो 7वां नंबर देख लेते हैं क्या है। 7वां नंबर में है 2,22,000, 3 बार 2 और 3 बार 0। 2,22,000 है, पूर्ण वर्ग नहीं है। एक सेकंड भाई, पसीना बहुत ज़्यादा जा रहा है। पूर्ण वर्ग क्यों नहीं है? आपको तुरंत बताए थे 0 जब भी आएगा क्या, जोड़ा के साथ आना चाहिए। तो क्योंकि लिख देंगे रीजन, क्योंकि जीरो क्या है, जोड़ा में नहीं। हो गया। चलो एक आखिरी इसमें बच गया है 2 नंबर में, 8वां सवाल। 2 का 8वां देखो, कहा रहा है 82,004। बाबू रे बताओ ना, 82,004 होगा क्या? पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इकाई अंक 4 है। पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि इकाई अंक कितना है? इकाई अंक बराबर ये 4 है। एकदम देखो, ये सवाल ही एकदम मोदी जी के स्टाइल में खटाखट बना लिए, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं हुआ तुम लोग को। अब चलो तीसरे नंबर के सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा नंबर भी सवाल देखो आपके स्क्रीन में दिखा रहा होगा। तीसरा नंबर, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्याओं का वर्ग एक विषम संख्या होगी? एक विषम संख्या होगी किस संख्या का? तो इसमें भी नोट करो एक चीज, ठीक है? नोट करो क्या कि देखो किसका किसका वर्ग जो है विषम संख्या होता है। जैसे देखो यहाँ पर हम किए, यहीं से प्रैक्टिकल तुम लोग समझ जाओगे। तो यहाँ पर कहा है कि किस किस संख्याओं का वर्ग विषम संख्या हो। तो हम लोग सबसे पहले ये समझते हैं कि विषम संख्या कब आता है और सम संख्या कब आता है। 1 का वर्ग किए तो 1 आया, 2 का वर्ग किए 4, इस तरह से किए तो आपका इस तरह से प्राप्त हुआ। तो आप थोड़ा सा गौर कीजिए कि विषम संख्या 1 है तो इसका वर्ग किए 1 आया। 1 भी कितना आया? जो 1 आया वो क्या है? विषम है। ये 2 क्या है? सम संख्या। इसका वर्ग किए तो 4 आया। 4 क्या है? सम संख्या। मतलब जब सम संख्या का वर्ग करते हैं तो सम संख्या प्राप्त होता है, और विषम संख्या का वर्ग करते हैं तो विषम संख्या प्राप्त होता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी देख सकते हो, 3 क्या है? एक विषम संख्या है। इसका जब वर्ग किए हैं तो 9 प्राप्त हुआ है। 9 क्या है? 9 भी एक विषम संख्या है। तो सम और विषम के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। सम संख्या क्या होता है? वैसा संख्या जो 2 से कट जाए वो सम संख्या कहलाता है। और विषम क्या होता है? जो 2 से नहीं कटता है, 2 से विभाजित नहीं होता है, उसको विषम कहते हैं। तो यहाँ पर 3 का वर्ग किए तो 9 आया। 9 2 से नहीं कटेगा यानी कि विषम आया, ठीक है? ये भी विषम।
4 का वर्ग ये 16 आया, तो 16 2 से कट जाएगा, यानी कि 4 भी 2 से कट रहा है, तो ये सम है और 16 भी सम है। तो इस तरह से आपको ये समझ में आया कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम होता है और विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम होता है। तो यहाँ पर नोट में लिखेंगे सम संख्या का वर्ग हमेशा क्या होता है, सम होता है। ठीक है। दूसरा, विषम संख्या का वर्ग क्या होगा, हमेशा विषम होगा। ठीक है, चलो ये आप समझ गए। तो अभी हम लोग को आंसर देने में बहुत आसान हो जाएगा। आप तुरंत आंसर बता दीजिएगा। 3 का 1 नंबर में देखो, 3 का 1 नंबर क्या कहा। तो सबसे पहले हेडिंग पढ़ लीजिए, निम्नलिखित संख्याओं में से किस संख्या का वर्ग विषम होगा। तो विषम संख्या का वर्ग विषम किस किस संख्या का होगा। तो विषम वर्ग बराबर ये 1 नंबर हो जाएगा 431, है ना। 431 का अंतिम देखो क्या है, विषम है, इसका वर्ग करेंगे तो विषम ही होगा। तो ये पहला आंसर हो गया। 2 नंबर में आप देखिए कितना है, 2 में आपका है 2826, यानी कि अंतिम में क्या है, 6 है। 6 क्या है, एक सम संख्या है, इसका वर्ग करेंगे तो आपको सम ही प्राप्त होगा। ये आपका आंसर में नहीं होगा। आपको सवाल में पूछा है कि सिर्फ विषम संख्या किस किस संख्या का वर्ग करने से होगा, तो सिर्फ विषम वाला ही उत्तर देना हम लोग को। तीसरा नंबर में देखिए क्या है, 7779, अंतिम में क्या है, 9 है। 9 एक विषम संख्या, जब इसका वर्ग करेंगे तो ये विषम ही होगा। तो आपका 3 नंबर हो जाएगा आंसर, है ना। आंसर हो जाएगा कितना, 7779, ये आपका विषम संख्या होगा। ठीक है। और आगे देखिए 4 नंबर में ये क्या है, 82,004 है। तो 82,004 क्या है, अंतिम में 4 है तो एक सम है, तो इसका वर्ग करेंगे तो सम ही होगा। ये हमारा आंसर नहीं होगा। हम लोगों को सम संख्या विषम संख्या पूछा है तो आंसर दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं 4 नंबर की ओर। देख लो तुम लोग 4 नंबर का हेडिंग क्या कहा है आपसे। 4 नंबर में कहा है कि निम्न, एक सेकंड भाई, उड़ क्यों रहे हो, एकदम उधियार आया हवा में सब चलो, तो यहाँ पर देखो 4 नंबर में कहा है कि निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान को भरिए। तो सबसे पहले प्रतिरूप क्या है, उस प्रतिरूप को यहाँ पर हम लिखते हैं। प्रतिरूप है आपका क्या, 11 का वर्ग दिया हुआ कितना, इस तरीके से दिया हुआ है कि 121। ठीक है, ये दिया हुआ आपका। उसके बाद आपको 101 है, मतलब यहाँ पर 1 और 1 के बीच में एक 0 लग गया है। 101 का वर्ग आपको बाबू मेरे कितना दिया हुआ है, देखो ये है 1020, फिर अंतिम में 1 आगे है, फिर 1001 का वर्ग कितना है, यहाँ पर 1002,001 ये है। इसके बाद आपको है बाबू मेरे 1 पर 4 जब एक के बाद 4 0, 1 के बाद 1 2 3 4, उसके बाद 1 का वर्ग, देखो क्या आ गया। तो यहाँ पर कहा दिया है आपको खाली स्थान भरना, ऊपर वाले को समझ करके नीचे का खाली स्थान को आपको भरना है। यहाँ पर ऐसे खाली स्थान दे दिया है, खाली स्थान देने के बाद फिर यहाँ 2 लिख दिया, फिर यहाँ खाली स्थान दे दिया है, और उसके बाद अंतिम में बाबू मेरे 1 दे दिया है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार आपको फिर से एक नीचे में और दे दिया, 1 के बाद आपको 2 4 6 0 दे दिया, 1 के बाद आपको 1 2 3 4 5 6, उसके बाद क्या है 1 का फिर से वर्ग, ऐसे दे दिया। और पूरा का पूरा खाली छोड़ दिया, पूरा का पूरा क्या किया है, खाली छोड़ दिया है।
तो आपको ऊपर का प्रारूप को समझना है और उसी पर आधारित जो है आपको आंसर, ये एक प्रकार से समझिए तो आपका रीजनिंग वाला सवाल हो गया, ठीक है ना। इसमें एकदम से ऊपर में ही फॉर्मेट बना हुआ है, आपको आंसर दे देना है नीचे, कोई दिक्कत। देखो यहाँ एक एक था तो इसका वर्ग आया 1 2 1, मतलब 2 बार 1 था तो 1 2 1 आ गया। तो इसके बीच में 1 और 1 के बीच में क्या घुस गया, एक बार 0 घुस गया, तो यहाँ पर लिख दिया 1 2 1 2 1 लिखा, लेकिन 0 जो घुसा था तो इसके बीच में एक 0 घुसा दिया, फिर इसके बीच में एक 0 घुसा दिया। समझ रहे हैं आप, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे समझ रहे होंगे। देखो इसके बाद फिर क्या है, यहाँ पर क्या है, डबल 0 घुस गया, तो 1 2 तो लिखा है, 1 2 लिखा है, फिर 1 लिखा, बीच बीच में क्या है, डबल 0 घुसा दिया। उसी प्रकार बाबू मेरे यहाँ पर 2 0 घुसा था, 2 0, 1 0 घुसा था तो 1 0, तो यहाँ पर कितना 0 आ गया हम लोग को, 4 0। यहाँ पर हम लोग का आंसर जो होगा क्या होगा बाबू, ये आंसर हम लाल कलम से लिख देते हैं, 1 0 2 0 3 0 4 0। समझ रहे हो तुम लोग, खाली स्थान पर यहाँ पर 4 0, यहाँ भी कितना होगा, 4 0 होगा, 1 0 2 0 3 0 4 0। ये आपका इस सवाल का आंसर होगा ऊपर के फॉर्मेट के अनुसार से, है ना। उसी प्रकार तो सबसे पहले इसमें देखो, इसमें कितने बार 0 है, 6 बार 0। तो सबसे पहले तो आपको 1 2 1 तो लिख ही देना है, तो 1 के बाद कितना 0 आना चाहिए, 1 के बाद आना चाहिए आपको 6 बार 0, 1 2 3 4 5 6 आ गया। अब 2 लगाएंगे, फिर यहाँ पर 6 बार 0 घुसाएंगे, 2 3 4 5 6, और अंतिम में कितना लिखना पड़ता है, अंतिम में 1 लिखना पड़ता है। बहुत ही आसान सवाल था हम लोगों के लिए, आराम से तुरंत में इसको बना लिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बाबू। चलो अब आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग 5वें नंबर के सवाल की ओर। 5वां नंबर में आपको क्या पूछा गया, देखते हैं 5वां नंबर का सवाल। यहाँ पर आप स्क्रीन में देखिए आपका क्या कहा है, सवाल का फॉर्मेट को समझिए। इसमें 5 नंबर में भी इसी प्रकार का सवाल कहता है कि निम्न प्रतिरूप का अवलोकन कीजिए और रिक्त स्थान को भरिए। तो यहाँ पर सबसे पहले 5 नंबर का सवाल जो आपको दिया हुआ है उसको लिखेंगे। सवाल आपको दिया हुआ क्या, 11 है, 11 का स्क्वायर, 1 मिनट भाई, हाँ ठीक ठीक ठीक, चलो हाँ ठीक है। सवाल जो है वो है 11 का स्क्वायर बराबर में कितना है, 1 2 1। ये तो आपको दिया हुआ है, कोई दिक्कत तो कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। तो इसके बाद है 101, 1 0 1 का वर्ग, कितना हो गया है इसमें फॉर्मेट में 1 0 2 0 1। अब देखो क्या है, इसी में हो जाता है 1 0, देखिए फॉर्मेट जो आप सवाल को देख रहे होंगे उसमें आपको पता चल रहा होगा, 1 0 1 फिर 0 1 का स्क्वायर, ऐसे लगा हुआ है। इसका जो मान आया है कितना, 1 0 2 0 3 0 फिर 2 0 1, ऐसा है, ठीक है। इसके बाद आगे हम लोग को निकाल करके दिखाना है, आगे क्या करना, हम लोग को निकाल करके दिखाना है, जो कि आपको है क्या, यहाँ पर देखिए ये है 1 0 1 फिर 0 1 फिर 0 1, मतलब 4 बार 0 आ गया, 4 बार 0 आया, 4 बार 1। तो इसमें हम लोग का आंसर निकाल करके बताना है, खाली स्थान है पूरा का पूरा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर बराबर का चिन्ह दे दिया है और इधर खाली स्थान है और ऊपर में यहाँ पर स्क्वायर है। तो और इधर जो लिख दिया है आपको 1 से लेकर 1 0 2 0 3 0 4 0 फिर 5 0 फिर आते गया है 4 0 3 0 2 0 1, ऐसा आपको फॉर्मेट में लिखा हुआ है। इसी की मदद से आपको आंसर देना है। बाबू रे यहाँ पर देखो क्या है, आपको ऊपर से क्या समझ में आ रहा है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, ठीक है, समझ गए। लेकिन यहाँ 1 और 1 है, इसके बीच में 0 घुस गया तो 121 तो ही रहा, 1 2 1 रहा, ठीक है, 121 तो रहा ही, लेकिन बीच में जो 0 आया था यहाँ पर इसके बीच में 0 आ गया, इसके भी बीच में 0। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 3 बार 1 आया तो क्या हुआ,
1 2 3, जितना बार 1 उतना बार संख्या सबसे पहले लिख लिए, फिर 3 से घट के 2 1 हुआ और बीच बीच में 0 घुसा दिए। तो उसी प्रकार कितना बार ये 1 है, यहाँ पर 4 बार 1 है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 1, छोड़ छोड़ के लिखते हैं, देखो 2 3 4 लिख लिए, फिर घट के आ जाएंगे 3 2 1, 4 बार 0 है तो 4 तक गए, उसके बाद घट करके फिर 1 तक आ गए। अब बीच में 0 है हर किसी का, तो यहाँ बीच में 0 है तो 0 लगाते जाएंगे, 0 0 0 0। ये सभी एक प्रकार का रीजनिंग का सवाल आपका हो जाता है, ये आपका आंसर निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसी प्रकार बाबू मेरे यहाँ पर देखो कहाँ तक दिया हुआ है, 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 तक दिया हुआ, फिर घट करके 1 तक गया है, 4 3 2 1 आ गया है ना। तो इसका मतलब ये जो 0 यहाँ पर 1 जो आपको दिया हुआ कितना बार, 5 बार, 1 1 फिर 1 फिर 1, 4 बार हुआ, फिर 1, ये 5 बार 1 हो गया, बीच बीच में 0, 1 2 3 4 बार ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ सब में, तो स्क्वायर हम लोग का लग जाएगा। ये आपका इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अन्यथा कहो यहाँ भी आंसर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर स्क्वायर था, ठीक है। चलो 5 नंबर भी हम लोग बहुत ही आसान तरीके से बना लिए हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल हम लोग से क्या पूछा जा रहा है, जो कि 6ठे नंबर में दिया हुआ है। 6ठे नंबर में आपका सवाल दिया हुआ बाबू मेरे, 6ठे नंबर का है कि दिए गए प्रारूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पर ये भी एक रीजनिंग टाइप का सवाल दिया हुआ है, इसको भी सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए। सवाल जो आपको दिया हुआ बाबू ये है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, फिर प्लस में 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर। तो इस तरह से सारा प्रारूप को हम यहाँ लिख लेते हैं। सबसे पहले ये है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर बराबर में है 3 का स्क्वायर, यही है। इसके बाद देखो हम लोग का है आगे वाला प्रारूप है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 6 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, तो 7 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और आगे है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 12 का स्क्वायर बराबर में 13 का स्क्वायर, ऐसा है। उसके बाद यहाँ पर 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर आपको खाली स्थान दे दिया, प्लस के बाद खाली स्थान दे दिया है, ठीक है ना, खाली स्थान दे दिया और स्क्वायर दे दिया, खाली स्थान दे दिया है। उसके बाद यहाँ स्क्वायर दे दिया है, बोला है कि यहाँ खाली स्थान पर क्या होगा, बराबर में ये है 21 का स्क्वायर, यहाँ पर लिखा हुआ। इसी तरह से आपको आगे का फॉर्मेट है 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर खाली स्थान, ऊपर में स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, प्लस में 30 का स्क्वायर बराबर में आपको 31 का स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद नीचे दिया हुआ देखो क्या है, 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर खाली स्थान और स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ बराबर का चिन्ह दे करके, यहाँ भी खाली स्थान फिर स्क्वायर लगा हुआ है। तो क्या क्या होगा वो आपको देख करके इसी फॉर्मेट को, इसी प्रारूप को समझना है और आपको आंसर देना है। तो यहाँ पर बाबू देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि 1 का स्क्वायर था प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर हुआ। कैसे हुआ देखो, 1 गुना 2 किए, 1 गुना 2 किए 2 है ना, 2 हुआ और इसमें स्क्वायर लगाते, 2 के बाद क्या आता है 3 आता है, 3 का स्क्वायर, इसी फॉर्मेट में जा रहा है देखो। तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 6 का स्क्वायर हो गया और 6 के बाद क्या आता है तो 7 आता है, तो 7 का स्क्वायर। आप समझ रहे होंगे क्या फॉर्मेट चल रहा है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर 3 और 4 को गुना करो, 4 तिहाई 12, सब में स्क्वायर लगा हुआ तो 12 का स्क्वायर लगा दिया। तो 12 के बाद कौन सा संख्या आता है 13 आता है, 13 में भी स्क्वायर लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, रीजनिंग टाइप का सवाल है आपका। तो 4 गुना 5 करेंगे, अब यहाँ पर खाली स्थान भरा चले जाएगा, 4 गुना 5 करेंगे 20, यानी कि 20 यहाँ पर भराएगा। तो हम लोग का आंसर हो गया यहाँ पर खाली स्थान पहला वाला 20 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखो क्या है, 5 है यहाँ 30 है, यानी कि 5 को किससे गुना करना, 5 छक्के 30, यहाँ पर 6 का स्क्वायर देना पड़ेगा, 6 का स्क्वायर, ये भी आंसर हम लोग आराम से निकाल लिए। और 30 के बाद 31 होता है, 31 का स्क्वायर कर दिया,
सवाल में ही क्या हुआ है, यहाँ 6 है 7 है, तो आपको यहाँ क्या गुना करके प्राप्त होता है, तो 6 गुना 7 करेंगे, 7 छक्के 42 का स्क्वायर होगा, ये हो गया। अब देखो इस 42 के बाद क्या आता है, 43 आता है। चूँकि सभी में एक संख्या ज़्यादा है इधर, तो यहाँ पर लिखेंगे 43 का वर्ग, ये आपका इस सवाल का आंसर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत गुरुजी, तो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग आ जाते हैं 7 नंबर का। 7वें नंबर का सवाल देखते हैं आपका क्या है। देखो जी, 7वें में कह रहा है योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए, योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें VBI सूत्र लिखेंगे, VBI सूत्र जो आपका 7 नंबर में काम आने वाला है, VBI सूत्र। 7 नंबर में आपको क्या काम आने वाला है देखो तो यहाँ पर लिखेंगे n प्राकृत विषम संख्याओं का योग बराबर होता है n²। बस इस सूत्र को याद रखेंगे, हम लोग का तुरंत निकल जाएगा। तो सूत्र है n प्राकृत n विषम संख्याओं का, सीधा लिख दो n विषम संख्या का योग बराबर क्या होता है, तो n² होता है, तो n² होता है। तो यहाँ पर ये सूत्र को आप नोट डाउन कर लो, अन्यथा स्क्रीनशॉट ले लो बच्चा। ठीक है, बहुत काम आने वाला है, इसके बिना आप जल्दी में नहीं बना पाइएगा। तो n क्या है, तो n कुल संख्या है, तो लिखेंगे जहाँ पर n कुल संख्या है, जहाँ n कुल विषम संख्या, कुल विषम संख्या है। ठीक है, अभी चलो, अब 7 नंबर का हर सवाल अभी तुरंत बन जाएगा। 7 नंबर का 1 नंबर देखते हैं, सवाल आपको क्या कहा है और आंसर आपको क्या देना है। सवाल में देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 क्या है, सवाल लिख ही देते हैं यहाँ पर 1 + 3 + 5 + 7 + 9। ये आपका सवाल है बाबू मेरे। ये देखो कैसा है, ये विषम संख्या के रूप में, सारा क्या है विषम संख्या, कहाँ से कहाँ तक गया है, 1 से लेकर के 9 तक का विषम संख्याओं का योग निकाल करके हम लोग को दिखाना है, योग निकाल करके हम लोग को दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि हम लोग फार्मूला लिख लेंगे, चूंकि n विषम संख्याओं, n विषम संख्या का योग बराबर सूत्र होता है n²। तो हम लोग इसमें गिनती कर लो, टोटल कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या, यानी कि 5 का वर्ग हो जाएगा, बराबर में 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे का सवाल में हम लोग यहाँ पर ये चीज़ नहीं लिखेंगे, फटाफट हम लोग आंसर निकालते जाएंगे। यहाँ पर देखो कितना है, आप गिनती कर लेना, कहाँ से कहाँ तक है, आपको यहाँ पर लिख ही देते हैं, चूँकि लिख ही देते हैं आपको, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाएगा। 1 प्लस में कहाँ तक है, 19 तक। 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 प्लस में आपका 15 + 17 प्लस में 19, यहाँ तक आपको दिया हुआ है क्या, विषम संख्या, सभी का योग निकाल करके दिखाना है। n का मान कितना है, सबको गिनती कर लो, जितना संख्या रहेगा उतना ही n का मान होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, n का मान आया 10। इसीलिए योग बराबर क्या फॉर्मूला होता है, योग बराबर होता है क्या, n²। तो n² यानी कि 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा बाबू मेरे, 10 का स्क्वायर 100। इसका आंसर राइट आंसर निकल गया बहुत ही अच्छे तरीके से। योग लिखें सीधा समझ जाना कि विषम संख्याओं का, सभी विषम संख्याओं का योग है। अब चलो तीसरे नंबर का सवाल में देखते हैं क्या कहा गया। इसमें भी सवाल आपको कहाँ तक है, 1 से लेकर के 23 तक की विषम संख्याओं का योगफल निकाल के दिखाना है। तो सबसे पहले लिख लो 1 + 3 + 5 9 11 13 15 17 19 21 + 23, सबका योग निकाल करके दिखाना है। तो n का मान कितना आ जाएगा, सबको गिनती करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 आएगा।
इसलिए योग बराबर हम लोग का निकालना है। तो योग बराबर फार्मूला होता है एन स्क्वायर, होता है एन स्क्वायर, तो तुरंत निकल जाएगा। एन का मान है बाबू मेरे 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 144। ये इस सवाल का राइट आंसर हो गया। ठीक है, अब चलो इसके बाद बच्चा यहाँ पर क्या है आपको दिया हुआ है 8 नंबर में, 8 नंबर का सवाल पढ़ो और समझो। उसके बाद हम लोग बनाते हैं, बस उसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको बना लेंगे। 7 नंबर का उल्टा ये सवाल आपको से पूछा गया है। कहा है कि 49 को 7 विषम संख्याओं का योग के रूप में लिखिए। 49 का यहाँ पर 1 नंबर में आपको दिया हुआ 7 विषम संख्याओं का योग का रूप। तो 49 के 7 विषम संख्या के योग का रूप क्या होगा वो लिखना है। तो कैसा होगा, देखो कहाँ से शुरू होगा, 1 से शुरू करेंगे। तो विषम संख्या 7 बार में तोड़ देना इसको। 1 प्लस 1 के बाद कौन सा विषम संख्या आता है, 3 प्लस 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है। 1 सेकेंड भाई, हाँ 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, उसके बाद देखो कितना संख्या हुआ 1 2 3 4 प्लस 9 प्लस में 11। इन सभी को जब जोड़ोगे तो आपको 49 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कैसे, यहाँ पर देखो 1 जोड़ 3 किए कितना हो गया, 1 जोड़ 3 किए तो 4 5 9, और यहाँ पर 9 7 कितना हो, 9 7 16, 16 और 9 16 9 कितना होगा 25, और 25 11, 25 11 हो गया 36। तो टोटल संख्या बाबू मेरे 6 ही हुआ है। तो 36 और प्लस में यहाँ 13 देंगे, 7 संख्या 36 प्लस 13 ये 49 हो गया। तो अब संख्या गिनती करो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, सभी को जब जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो गया 49। ये हम लोग का राइट आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलो दूसरा नंबर का सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर का सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि 121, 8 नंबर में 121 को 11 विषम संख्याओं को के योग के रूप में लिखिए। तो 121 को 11 विषम संख्याओं के योग का रूप क्या होगा। विषम संख्या के योग का रूप कैसा होगा, तो ऐसा। कहाँ से शुरू होगा, 1 से। 1 प्लस 11 विषम संख्या लगातार लिख देना हम लोग को। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस में 13 प्लस में 15 प्लस में आपका ये हो गया 17 प्लस 19 प्लस 21। कितना विषम संख्या होगा गिनती कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 को आ गया। तो आप सभी को जब जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद आपको 121 आ जाएगा आराम से। तो आपका ये सवाल का आंसर यही हो गया, राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आखिरी सवाल इस चैप्टर में बच जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 9 नंबर का सवाल बाबू मेरे, 9 नंबर का सवाल है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं हैं ये आपको बताना है। वर्गों के बीच में कितनी संख्याएं हैं ये आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर 1 नंबर में पूछा है कि 12 और 13 कितना, 12 और 13, 12 और 13, ये यहाँ पर इसके वर्ग करने पर इसके बीच में जो संख्या आएगा वो कितना आएगा। जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर समझते हैं, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मान लो 2 है और 3 है, इसका क्या करेंगे वर्ग, इसका क्या करेंगे वर्ग। इसका जब वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग आ जाएगा 4 और इसका वर्ग आ जाएगा कितना 9। अब इन दोनों के बीच में कितनी संख्या छूट जा रहा है वही आपको लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो 4 के बाद क्या आता है, 4 के बाद आता है 5 6 7 8, टोटल मिलाकर के ये संख्या जो बीच का जो संख्या है कितना है 1 2 3 4, 4 संख्या है। तो इसी तरह से इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 संख्या बीच में है। ठीक है, उसी प्रकार से आपको कहा है 12 का वर्ग और 13 का वर्ग जब करेंगे तो इसके बीच में टोटल संख्या कितनी आएगा। तो 12 का वर्ग होता है 144 और 13 का वर्ग होता है बाबू मेरे 169।
तो यहाँ से यहाँ तक संख्या को लिखना और गिनना थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, इस नियम से नहीं करेंगे। ये तो आपको बेसिक नियम हुआ, ये आपका क्या है, बेसिक नियम है। इसको हम लोग बनाएंगे सूत्र की मदद से। कैसे? सूत्र की मदद से। एक VBI सूत्र है आप लोगों के लिए, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। आप किसी भी संख्याओं की, दो संख्याओं के बीच का कितना संख्या छुपा हुआ है वो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर बाबू, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग सूत्र को लिख लेंगे। सूत्र आपका जो है, सूत्र क्या है, यहाँ पर लिखेंगे VBI जो फॉर्मूला है। सबसे पहले VBI सूत्र लिख लो, VBI सूत्र। लिखेंगे n एवं n स्क्वायर एवं n+1 का होल स्क्वायर के बीच कुल प्राकृत संख्या बराबर, कुल प्राकृत संख्या बराबर क्या होता है, 2 × n, यानी कि ये आपका फॉर्मूला 2n हो गया फॉर्मूला। तो ये आप ज़रूर इसको याद रखेंगे बच्चा। देखो ये सूत्र आप याद रखोगे ना, तुरंत एकदम 1 सेकेंड में आप तुरंत को सवाल को कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सवाल है 1 नंबर में 12 और 13 के बीच, तो 12 और 13 के बीच में यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए 12 और 13 के बीच में, 13 के वर्ग के बीच कुल संख्या बराबर क्या होगा, ये 2n है, 2n है, तो n किसको मानेंगे, n पहला संख्या को। ठीक है, n पहला संख्या, दूसरा संख्या क्या होता है, n+1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × 12 बराबर में 12 × 24, टोटल आपका 24 संख्या इनके वर्ग के बीच में उपस्थित है। ये इसका आंसर हो गया। सेम उसी तरह से आगे का सवाल हम लोग कर लेंगे। दूसरा में है 25 और 26 के बीच में, 25 और 26, 25 और 26। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि n बराबर कितना, 25, इसलिए कुल संख्या कितना हो जाएगा, कुल उपस्थित संख्या, कुल बीच की संख्या लिख दो, की संख्या क्या होता है फॉर्मूला, तो 2n। तो यहाँ पर 2 × n का मान 25, आपका आंसर कितना हो गया, 50। एकदम मोदी जी के स्टाइल में आपको शुरू में ही बता दी, तो बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। तो मज़ा आ ही गया यार, है ना, मज़ा आ ही गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे है 99 और, आगे का जो सवाल है आपका 99 और कितना है, 100, यही है। तो यहाँ पर n का मान किसको मानेंगे, n मानेंगे 99 को, शुरू वाली संख्या को। और कुल बीच का संख्या निकालना है, दोनों का जब वर्ग करेंगे तो बीच में कितना होगा, तो कुल बीच की संख्या 2n फार्मूला होता है इसका। तो 2 × n कितना है आपका, 99 है। तो 99 कर दो भाई, ये जब गुना करोगे 9 × 18 हासिल 1, 9 × 18 = 19, 198। ये कुल बीच का संख्या इसका आएगा 99 और 100 के बीच में। बाबू रे देखो, ये चैप्टर आपका बिल्कुल समाप्त हो गया। प्रश्नावली 5.1 कक्षा 8 का 5.1 आपको एकदम रापची के स्टाइल में, मोदी जी के स्टाइल में समझा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, इतना तो कर ही लीजिए। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप यदि PDF नोट्स लेना चाहते हैं मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ, तो आप अपने प्यारे गुरुजी का नंबर 7988997348 इस नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल ज़रूर कर लें, हमसे PDF नोट्स मांग लें। मिलते हैं फिर अगले मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।